प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्दों के बारे में पढ़ें। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे राजा, रंग, स्वामी, दास। विलोम शब्द लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम में, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव में तथा देशज शब्द का विलोम शब्द भी देशज में ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए हानि शब्द का विलोम लाभ ही होता है, फायदा नहीं। इसी प्रकार अगर कोई शब्द एक वचन का है तो उसका विलोम भी एक वचन में ही होगा, और अगर कोई शब्द बहुवचन का है तो उसका विलोम शब्द भी बहुवचन में ही होगा। कुछ विलोम शब्द स्वाभाविक होते हैं, एक दूसरे के लिए विलोम शब्द के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जबकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आवश्यकता अनुसार अन, अव, निर, किस, दुर, कु, सु आदि उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। आइए विलोम शब्दों के बारे में पढ़ें। अन्य निरक्षर, साक्षर। केरल एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां अब कोई भी निरक्षर नहीं है, सभी साक्षर हैं। निरक्षर यानी ऐसा व्यक्ति जो एक भी अक्षर लिखना पढ़ना ना जानता हो, और जबकि साक्षर का मतलब होता है अक्षरों से परिचित होना, अक्षरों को पढ़ना, समझना, लिखना, जानना। निर्मल और मलिन। निर्मल यानी साफ, मलिन मैला। यमुना का जन्म निर्मल था, जबकि लोगों ने कूड़ा डाल डालकर उसको मलिन कर दिया। मूर्ख। मूर्ख का विलोम होता है विद्वान। मूर्ख ऐसा जो बुद्धि का प्रयोग ना करे, ना समझे, और विद्वान जो पढ़ा लिखा ज्ञानी हो। गुरु की शरण में आकर मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। मौखिक। मौखिक का विलोम है लिखित। मौखिक यानी मुख से बोलना, और लिखित अर्थात लिखना। भाषा का मौखिक रूप अस्थायी होता है, यानी स्थिर नहीं रहता, जबकि भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, अर्थात हमेशा रहने वाला होता है। मित्र, शत्रु। विपत्ति के समय ही पहचाना जाता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु। जैसे एक उक्ति है, विपत्ति कसोटी जे कसे तेहि साचे मीत। यानी विपत्ति एक कसौटी है जिसमें परखा जाता है कि कौन हमारा मित्र है, भला चाहने वाला है, और कौन ऐसा है जो हमारा बुरा चाहने वाला है, शत्रु है। राजा, रंग। राजा का विलोम रंग है। प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि उसके राज्य में कोई रंग ना रहे। रंग अर्थात निर्धन, गरीब। युद्ध, शांति। युद्ध से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही हुआ है। सफेद कबूतर को शांति का दूत कहा जाता है। नैतिक और नैतिक। कानून हमेशा नैतिक पक्ष को ही उजागर करता है, अनैतिक कार्य करने वालों को हमेशा दंड ही मिलता है। न्याय का विलोम हुआ अन्याय। अश्वेतों ने अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और उन्होंने जब अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई तो उन्हें बहुत बार धरने प्रदर्शन भी करने पड़े। पक्ष का विलोम होता है विपक्ष। लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा उठाए गए प्रस्तावों पर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। पाप, पुण्य। पाप का विलोम हुआ पुण्य। चोरी करना एक पाप है। दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना पुण्य कहलाता है। प्रेम, घृणा। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। घृणा करने वाला व्यक्ति कभी भी सम्माननीय नहीं होता है। प्राणी मात्र के प्रति हमें प्रेम करना चाहिए, घृणा नहीं। भूत, भविष्य। हमें भूत और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात बीती हुई घटनाओं को हम ना याद करें, ना ही आने वाले समय के बारे में सोचते रहें। जो इस समय वर्तमान में है हम उसी के हिसाब से अपने कार्य को करें। मान, अपमान।
मान यानी सम्मान, इज्जत करना। अपमान किसी का अनादर करना, तिरस्कार करना। अगर आप जीवन में मान सम्मान चाहते हैं तो कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मूक वाचाल, मूक चुप रहने वाला, वाचाल बहुत बोलने वाला। सरला अधिकतर मूक ही रहती है, जबकि उसकी छोटी बहन बहुत वाचाल है, बहुत बोलने वाली है। यश अपयश, अच्छे काम करने से यश मिलता है, जबकि बुरे काम करने से अपयश मिलता है, यानी बदनामी होती है। विशेष सामान्य, तुम क्या विशेष हो जो बिना मास्क के घूम रहे हो, जबकि आजकल मास्क लगाकर घूमना सामान्य बात हो गई है। विशेष यानी खास, सामान्य यानी आम। विरोध समर्थन, सीएए के लिए विरोध के लिए लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, जबकि कुछ पार्टियां, कुछ दल ऐसे थे जो इसके समर्थन में भी आगे आए थे। विरोध का मतलब विरुद्ध हो जाना, समर्थन यानी उसके पक्ष में अपनी बात रखना, कहना, उसका पक्ष लेना। रुग्ण का विलोम होता है निरोग। रुग्ण व्यक्ति को यानी बीमार व्यक्ति को समय पर औषधि लेनी चाहिए। अगर आप निरोग रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। वरदान अभिशाप, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। जैसे चाकू का इस्तेमाल हम अपने भले के लिए भी कर सकते हैं, सब्जी काटने के लिए, या किसी का अहित करने के लिए, गला काटने के लिए भी कर सकते हैं, अभिशाप बन सकता है। वैसे ही संयुक्त परिवार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वरदान का काम करते हैं, जबकि एकाकी जीवन अभिशाप है। सजीव निर्जीव, इस संसार में रहने वाले जीव जंतु प्राणी जगत सभी सजीव हैं, जबकि कुर्सी मेज जैसे फर्नीचर चीजें निर्जीव कहलाती हैं। सबल निर्बल, सबल जिसमें बल है, ताकत है, निर्बल जो कमजोर है। प्रत्येक सबल का यह कर्तव्य है कि वह निर्बल की सहायता करे, कमजोर का साथ दे, उसकी सहायता करे। स्वतंत्र प्रतंत्र, कोई प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हवा में सांस लेना चाहता है, कोई भी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। परतंत्र व्यक्ति अपनी आज़ादी के लिए छटपटाते हैं। देश को स्वतंत्रता से मुक्त दिलाने के लिए अनेक वीरों ने, अनेक सैनिकों ने अपनी जान लगा दी थी। सुंदर का विलोम हुआ असुंदर, बहुत सुंदर दिखने वाला गुलाब का फूल भी सूख जाने के बाद मुरझा जाता है और असुंदर लगता है, यानी देखने में अच्छा नहीं लगता। सौभाग्य दुर्भाग्य, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। लॉटरी निकल गई, उसकी ऐसा लगा जैसे उसको सौभाग्य मिल गया हो। व्यापार में घाटा होने के कारण लगता है कि उसका दुर्भाग्य ही सामने आया, या दुर्भाग्य के कारण ही उसे व्यापार में इतना बड़ा घाटा हो गया। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्थूल यानी ऐसी चीज जो आंखों से दिखाई देने वाली है, शरीर रूप है हमारा तो स्थूल है, हमारी आत्मा सूक्ष्म है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। व्यक्ति जो है अपनी स्थूल आंखों से सूक्ष्म कणों को नहीं देख सकता। हमारी आंखें जो है, स्थूल आंखें जो हैं, वो आसपास के वातावरण के सूक्ष्म कणों को नहीं देख पाती हैं। सुविधा का विलोम हुआ असुविधा। यातायात के साधन आ जाने के कारण जनजीवन को अनेक सुविधाएं मिल गई हैं, जीवन सुविधाजनक हो गया है, जबकि गांव की कच्ची सड़क लोगों की असुविधा का कारण बनी हुई है, यानी यातायात में उनको अधिक दिक्कत आ रही है तो उन्हें असुविधा हो रही है। निर्माण विध्वंस, निर्माण का विलोम विध्वंस, निर्माण यानी बनाना। मजदूर भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं। विध्वंस तोड़ना, पुरानी जीर्ण इमारतों का विध्वंस किया जा रहा है, पुरानी इमारतों को तोड़ा जा रहा है ताकि नव निर्माण हो सके। हानि का विलोम हुआ लाभ। व्यापार में हानि और लाभ होते रहते हैं। हर्ष का विलोम है शोक, हास्य का रुदन, हंसना का रोना। ये सारे विलोम शब्द लगभग एक ही जैसे भाव को बताने वाले हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर्ष के साथ शोक शब्द लिखा जाएगा,
रोना नहीं। हर्ष और शोक भाववाचक संज्ञा है। हास्य और रुदन रस की अनुभूति कराने वाले हैं और हंसना और रोना सामान्य क्रियाएं हैं। हिंसा का विलोम है अहिंसा। आज पारिवारिक हिंसा के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अहिंसा, अपनी बात को मनवाने का अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। मार्च निकालकर या सड़क पर चलकर लोगों के मन में ये भाव जगाया जाए कि हमें अपनी बात मनवानी है। उसके लिए आवश्यकता नहीं कि हम हिंसा का ही मार्ग अपनाएं। गांधी जी द्वारा दिए गए जो अहिंसा का संदेश है, उसके माध्यम से भी अपनी बात को मनवाया जा सकता है। शुभ का विलोम होता है अशुभ। किसी भी मांगलिक कार्य के लिए कलश रखकर शुभ कार्य आरंभ किया जाता है। कुछ लोग बिल्ली के रास्ता काट जाने को अशुभ मानते हैं। अन्य विलोम शब्द देखिए। श्वेत का विलोम हुआ श्याम, रक्षक, भक्षक, संभव, असंभव, भोगी, योगी, हित, अहित। परमात्मा ने किसी को श्वेत बनाया है तो किसी को श्याम, यानी किसका रंग साफ है तो किसी का रंग सांवला है। आजकल के देश के रक्षक जैसे नेता भी भक्षक बन गए हैं, हिंसा करने वाले बन गए हैं, लोगों को हानि पहुंचाने वाले बन गए हैं। परिश्रमी व्यक्ति के लिए हर काम संभव है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो हर काम कर सकता है। भोगी भोगने वाला होता है। जो भोगी व्यक्ति हैं, सुखों को भोगने वाले हैं, उनका उद्देश्य है कि वो जीवन में कुछ दान दूसरे लोगों के लिए भी करें। योगी ऐसे व्यक्ति जो संत महात्मा हैं, समाज सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। भोगी चीजों का संग्रह करने वाले। योगी ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के लिए देने वाले होते हैं। हित, अहित, हमें प्रत्येक व्यक्ति का हित करना चाहिए। अहित करने वाले का खुद का भी अहित ही होता है, यानी उसका भी नुकसान होता है। भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, हित यानी भला। अगर आप अपना भला चाहते हो तो दूसरों का भी भला करिए, किसी का अहित ना करिए। प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने दिखाई देना, परोक्ष आंखों से सामने ना दिखाई देना। निंदा का विलोम हुआ स्तुति, निरर्थक का सार्थक, हर्ष का दीर्घ, सुमति, कुमति। हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। भक्तजन परमात्मा की स्तुति कर रहे थे। निरर्थक बातें कहने का कोई मतलब नहीं। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो सार्थक हों। हर्ष यानी लघु और दीर्घ का मतलब होता है बड़े। अक्सर बच्चों को ह्रस्व ई की मात्रा और दीर्घ ई की मात्रा में दिक्कत आती है। वो समझ नहीं पाते कि कहाँ उन्हें ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग करना है, कहाँ दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग करना है। ह्रस्व ई यानी छोटी ई और दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई। सुमति, कुमति। सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, कुमति मतलब बुरी बुद्धि। जहाँ सुमति तहाँ कुमति नहीं। जहाँ अच्छी बुद्धि है वहाँ कुमति नहीं हो सकती, बुरी बुद्धि नहीं हो सकती। संयोग का विलोम हुआ वियोग। सगुण, निर्गुण, प्रवेश, निष्क्रमण, नवीन, प्राचीन। राधा और कृष्ण का सहयोग एक जगत प्रसिद्ध प्रेम का अनुपम उदाहरण है। वियोग, गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में निरंतर आंसू बहाती रहती हैं। संयोग यानी किसी से मिलन, वियोग का मतलब हुआ किसी से अलग होना। सगुण, निर्गुण। सगुण मतलब ऐसा जिसमें रूप रंग आकार है। निर्गुण जिसका कोई रूप रंग आकार ना हो। तुलसीदास जी ने सगुण कृष्ण की उपासना की है, जबकि कबीर ने निर्गुण राम की उपासना की है। प्रवेश यानी अंदर आना, निष्क्रमण यानी बाहर जाना। सिनेमा हॉल में प्रवेश और निष्क्रमण के लिए अलग अलग दरवाजे रहते हैं, यानी हॉल में अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए अलग दरवाजा है और वहां से निकलने के लिए दूसरे दरवाजे रहते हैं। नवीन का विलोम हुआ प्राचीन। अब आता है इसका अभ्यास कार्य। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण करें। जयपुर शहर में कई नवीन तथा कई प्राचीन इमारतें हैं।
प्रत्येक धर्म मनुष्य को प्राणी मात्र से प्रेम करने की सीख देता है, ना कि घृणा की। सिनेमा हॉल में दर्शकों के लिए प्रवेश तथा निष्क्रमण के लिए अलग अलग द्वार होते हैं। हमें भूत भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षित अथवा अशिक्षित सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। विदिशा सदा मूक रहने वाली लड़की है, जबकि उसकी सखी बहुत वाचाल है, बोलने वाली। अभ्यास कार्य 2, उचित मिलान करें। यहाँ मिलान करने के लिए जो उचित शब्द है वो उसके सामने ही लिखना है। सुमति का हुआ विलोम कुमति, हास्य रुदन, निर्माण विध्वंस, रुग्ण निरोग, मूर्ख विद्वान, हर्षव दीर्घ, हर्ष शोक। अभ्यास कार्य 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निरर्थक, सार्थक, निंदा, स्तुति, प्रत्यक्ष, परोक्ष, भोगी, योगी, मानव, दानव, हित, अहित, शुभ, अशुभ, यश, अपयश, विशेष, सामान्य, सगुण, निर्गुण, स्थूल, सूक्ष्म, संयोग, वियोग। आशा है आपको विलोम समझ में आ गए होंगे।